अस्सलाम वालेकुम। हेलो आर्मीज, तो मैं आ गया एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि कल वीवर्स पे आरएम ने मैसेज किया तो मैं बिजी थी, मैंने सोचा मैं आज आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ। और वो मैसेज बहुत ज़्यादा लंबा है। सबसे पहले आरएम कहते हैं हेलो एवरीवन, आई लव यू। फिर कहते हैं कि आपका नया साल कैसा गुजरा, क्या आपने नए साल में चावल का केक सूप खाया। फिर वो आर्मी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने कोरियन 32 साल की उम्र में यहाँ पे क्या क्या किया। उनका कहने का मतलब है कि मैं 32 का कोरिया के हिसाब से 32 का हूँ। अच्छा, आरएम कहते हैं मेरी तरफ देखो, मुझे हकीकत में लगता है कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। गाइस मुझे एक बात बताइए, 32 में या 30 में कोई बूढ़ा होता है? नहीं ना होता, गलत बात की है। फिर आरएम कहते हैं कि सबको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। मैं साल के आगाज में मतलब कि मैं साल के शुरू में हेलो कहना भूल गया था। आखिरकार मैं कि नमजून में सार्जेंट बन गया हूँ। जाहिर सी बात है वो बिजी होंगे। फिर वो जो बाकी के 4 मेंबर्स हैं मिलिट्री में, उनके बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं कि लिहाजा मुझे लगता है कि वो चारों भी सार्जेंट है। बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि मुझे फ़ख्र है, लेकिन फ़ौजी ज़िंदगी सीधी शुरुआत है, आगे से हंसते हैं। उनका कहने का मतलब क्या, फ़ौजी ज़िंदगी अभी शुरुआत है। जाहिर सी बात है उन्हें 1 साल मतलब 1 साल से कुछ टाइम ऊपर हुआ है उन्होंने जो ज्वाइन किया है। फिर उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आगे मेरी जाकर एक और क्लास है, मैं सार्जेंट बनकर बहुत खुश हूँ। अच्छा, उन्होंने ना मिलिट्री में एक बात बताई। वो कहते हैं कि जब मैं पहली बार फ़ौज में शामिल हुआ था तो मुझे वहाँ के मतलब कुछ जो सीनियर्स थे और भी लोग थे उनके अल्फाज याद आए। और वो अल्फाज ये हैं कि वहाँ पे जो सीनियर्स थे और कुछ लोग थे उन्होंने बोला था, मतलब शायद बात की थी कि क्या 25 साल वापस आएंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो कभी 25 साल वापस नहीं आएंगे। तो आर्मी ये बात ठीक है, जिसने भी ये बात की अच्छी बात की है। तो आरएम जो है हमारे साथ बातें शेयर करने आगे, बहुत ज़्यादा लंबा मैसेज है, अब मैं आपको आगे भी बताती हूँ। फिर आरएम कहते हैं कि हैरत की बात ये है कि वक्त गुजर गया, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 2 सालों से ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, आरएम कहते हैं कि 2024 साल बहुत सारे तरीकों से अच्छा रहा, एक ज़बरदस्त साल था। उसमें अच्छी चीज़ें भी थी, बुरी चीज़ें भी थी, लेकिन वो हमारी याद में ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगी, चाहे अच्छा था चाहे बुरा था। फिर वो कहते हैं कि आपको किस तरह महसूस हुआ था जब दोनों मेंबर मिलिट्री से वापस आए थे। जे होप और जिनकी बात कर रहे हैं कि आपको कैसे खुशी महसूस हुई थी, कैसा अच्छा लगा था उनको खुश देखकर। फिर वो कहते हैं कि अभी मैं वापस जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ करने का, यहाँ तक कि ऐसी चीज़ें जिनका कहना भी मुश्किल है। आरएम का कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ, लेकिन जितनी हो सके करूँगा, और मैं आगे भी आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा मैसेज है आना। फिर आरएम कहते हैं कि मैं ना अच्छी तरह से रात को सो भी नहीं पाता। फिर मैं जब रात को चलता हूँ मैं इस बार में सोचता हूँ कि मैं वापस जाऊँगा जल्दी। 10 जून आ रहा है। उनका कहने का मतलब है कि 10 जून आ रहा है, आपको पता है उन्होंने जून में आना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे यकीन है कि तब तक मैं यहाँ पे हंसी खुशी रहूँगा, और ये पहले ही फरवरी है और हमारे पास सिर्फ बाकी 4 महीने रह गए हैं वापस आने में। मार्च में जब 100वां दिन टूट जाएगा, मतलब कुछ दिन उनके वापस आने में रह जाएंगे, तो वो कहते हैं कि फिर मैं हमेशा की तरह यहाँ वर्जिश करूँगा, गाने सुन लूँगा और मतलब फिल्में भी देखूँगा और वापस जाने के लिए अच्छी तरह से तैयारी भी करूँगा। फिर आरएम कहते हैं कि मैंने ना अब दूसरी दफ़ा जो है ना अपने सर की शेव करवाई है, अपना सर मंडवाया है, गंजा करवाया है, और ये मेरी पिक्चर, ये उन्होंने पिक्चर लगाई है व्यूवर्स पे, और यहाँ पे ये जो मैंने सारा मैसेज बताया ये ऊपर लिखा था। फिर वो कहते हैं कि ये मैंने पिक्चर जो है ना ये सर मंडवाने से, शेव करवाने से पहले ली है, क्योंकि मैं एक सार्जेंट हूँ। फिर वो कहते हैं कि आप ज़्यादा फिक्र नहीं करें, आई लव यू, मैं सबसे प्यार करता हूँ। तो ये उनका था प्यारा सा मैसेज। गाइस मेरी तबीयत ख़राब है, फिर तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैंने वीडियो बनाई है इतनी ज़्यादा लंबी। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।